Welcome back, dear aspirants. So today we will discuss here sonnet number 7. So first सॉनेट्स जो 1 to 6 सॉनेट्स हैं चैनल पर अपलोडेड हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, आप वहां से जाके चेक कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए, जिससे कि चैनल के रिगार्डिंग कोई भी न्यू नोटिफिकेशन है आपको टाइम से मिल जाए। सॉनेट नंबर 7 जिसका टाइटल है लो इन द ओरिएंट व्हेन द ग्रेशियस लाइट। ये जो सॉनेट सीरीज़ है टोटल शेक्सपियर के 154 सॉनेट में से है और फर्स्ट 17 सॉनेट शेक्सपियर ने एक यंग मैन को अर्ज करते हुए लिखे हैं और वो यंग मैन से अर्ज कर रहे हैं कि उन्हें क्रिएशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए और अपने जीवन को यूं ही व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। ठीक है, सो सॉनेट नंबर 7 में शेक्सपियर अर्ज कर रहे हैं, अर्ज टू यंग मैन L-O low in the orient when the gracious light। Here low means look, ओके इसको शॉर्ट में लिखा है लुक इन द ऑरियंट व्हेन द ग्रेशियस लाइट। देखो जो ग्रेशियस लाइट है यानी कि जो प्राउड लाइट है वो अपना सिर उठाते हुए दिख रही है। ठीक है, लिफ्ट्स अप हिज बर्निंग हेड, वो अपना जलता सिर उठाते हुए दिख रही है। ईच अंडर आई, हर एक आंख के नीचे। डोथ होमेज यानी कि श्रद्धांजलि देती है टू हिज, अपनी न्यू अपीयरिंग साइट को, जो नई दिखने वाली उसकी दृष्टि है उसे श्रद्धांजलि देता है। सर्विंग विद लुक्स हिज सेक्रेड मैजेस्टी, और जो उसका लुक है उसकी पवित्र महिमा को वो देखता हुआ प्रतीत होता है। ओके, इन दीज लाइन शेक्सपियर अर्ज टू यंग मैन की जो गौरवशाली सूरज है वो अपना जलता हुआ सिर उठाते हुए दिखता है और सभी लोगों की जो आंखें हैं उसके नए इस ताज़ा स्वरूप को सिर उठाकर देते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए दिखाई देती हैं और जो उसकी सेक्रेड मैजेस्टी है यानी कि जो उसकी पवित्र महिमा है उसकी सेवा करते हुए दिखा। एंड हैविंग क्लाइम्ड द स्टीप up heavenly hill and having climbed the steep up यानी कि वो खड़ी खड़ी जो पहाड़ियाँ हैं, हेवनली हिल जो स्वर्ग की ओर जाने वाली वो खड़ी पहाड़ियाँ हैं उस पर चढ़ते हैं। रिजेंबलिंग स्ट्रॉन्ग यूथ इन हिज मिडिल एज, और वो किसकी याद दिलाते हैं? उस स्ट्रॉन्ग यूथ की जो उनकी मिडिल एज थी उसकी वो उन्हें याद दिला रहे हैं। येट मॉर्टल लुक्स अडोर हिज ब्यूटी स्टिल, येट मॉर्टल लुक, अभी भी जो उनका मॉर्टल लुक है यानी कि जो उनका नश्वर स्वरूप है वो उस ब्यूटी को अभी भी निहारता हुआ प्रतीत होता है। अटेंडिंग ऑन हिज गोल्डन पिलग्रिमेज बट वैन फ्रॉम हाई मोस्ट पिच विद वेरी कार, अटेंडिंग ऑन हिज गोल्डन पिलग्रिमेज यानी कि उनकी जो स्वर्णिम तीर्थ यात्रा है वो उसको अटेंड करते हैं। बट वैन फ्रॉम हाई मोस्ट पिच, लेकिन जब वो उस हाई मोस्ट पिच पर पहुंच जाते हैं, ही विद वेरी कार यानी कि उस थकी हुई कार के साथ, लाइक फीबल एज उस कमज़ोर उम्र के साथ, ही रिलेथ फ्रॉम द डे यानी कि वो वहाँ पर रिलेथ यानी कि लड़खड़ाते हैं उस दिन में। ठीक है, यहाँ पर शेक्सपियर कह रहे हैं कि हालांकि ये जो लाइफ है ये उस स्ट्रॉन्ग युवा की तरह से है जो उस खड़ी पहाड़ी पर चढ़कर उस स्वर्ग तक चले गए, लेकिन फिर भी वो अभी उसी ब्यूटी को पूजते हैं, उसी ब्यूटी को चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जो आकाश है उसमें सुंदर चढ़ाई देखते हैं। ठीक है, और जब वो क्या होते हैं दिन के उस छोर पर पहुंच जाते हैं यानी कि यहाँ पर यंग जो मैन है उसे कहते हैं कि जब तुम थके हुए अपने उस छोर पर पहुंच जाओगे यानी कि बूढ़े हो जाओगे, लाइक फीबल एज बूढ़े हो जाओगे और कमज़ोर हो जाओगे, द आइज फॉर ड्यूटियस नाउ कन्वर्टेड, कि जो आइज हैं जो आपकी आंखें हैं, फॉर ड्यूटियस यानी कि पहले से अब विनम्र, नाउ कन्वर्टेड आर अब कन्वर्टेड हो गई हैं, पहले से ज़्यादा विनम्र हो गई हैं। फ्रॉम हिज लो ट्रैक्ट अपने निचले पथ पर, एंड लुक अनदर वे दूसरा वे ढूंढती है। सो दाउ तो आप, दाई सेल्फ अपने आप, आउट गोइंग इन दाई नून उस दोपहर में बाहर जाते हो। अनलुक्ड ऑन डायस्ट अनलेस दाउ गेट अ सन, अनलुक्ड ऑन डायस्ट अनलेस दाउ गेट अ सन यानी कि तब तक तुम पर ध्यान नहीं देना जब तक कि तुम्हें, अनलॉक ऑन डायस्ट जब तक कि तुम्हें वो सन जो है प्राप्त ना हो जाए। यानी कि इन दीज लाइन शेक्सपियर वॉन्ट्स टू डिस्क्राइब कि जो तुम्हारी एज है, ओल्ड एज, जब तुम
कमज़ोर होकर लड़खड़ाना शुरू कर देते हो, जो या कर दोगे, जो आंखें पहले से ज़्यादा कर्तव्यनिष्ठ थी अब वो कहीं और देखने लग जाती हैं, यानी कि आप बूढ़े हो गए हो, आपकी ओल्ड एज आ गई है और इस तरह आप नीचे गिरते गिरते उपेक्षित होकर मर जाओगे और आप पर कोई ध्यान नहीं देगा अगर आप किसी पुत्र को जन्म नहीं दोगे या अपने उत्तराधिकारी को जन्म नहीं देते हो, तो आप इसी तरह उपेक्षित होकर वहाँ अपना जीवन समाप्त कर लोगे। तो ये सोनेट नंबर 7 में शेक्सपियर यंग मैन को समझाते हुए या अर्ज करते हुए उनसे बोलते हैं। ओके, आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सोनेट में। टिल देन हैव अ गुड डे।